नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील तिवारी, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो मेरे चैनल से पहली बार जुड़ा है, सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि नया नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। छात्रों, मैं आज आपको योगासन जो बीएड में फाइल बनती है उसको आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको आप देख के फाइल को बना सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, भारत में योग को अत्यंत प्राचीन शास्त्र व दर्शन माना जाता है, जिसकी गणना दर्शन में पतंजलि द्वारा प्रतिपादित योग विधि व योग शिक्षा के रूप में जानी जाती है। योग का अर्थ होता है मुक्त होना या जुड़ना। योग विधि प्राचीन वैदिक भारतीय परंपराओं में से एक है, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास का सर्वोत्तम अनुशासन है। योग का अर्थ एवं परिभाषाएं। योग का अर्थ होता है, योग केवल शारीरिक व्यायाम है ही नहीं बल्कि यह मानसिक अभ्यास भी है, क्योंकि इसका प्रभाव मन पर भी पड़ता है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की युज स गाधव धातु में धज प्रत्यय लगने से युजित योग धातु में कर रिद्धन प्रत्यय लगाने से हुई है। युग शब्द अर्थ संयुक्त होना। युगते अनेन इति योगः, अर्थात योग का अर्थ है जो संयुक्त करता है। पारंपरिक परिभाषित शब्दावली में यह जीवात्मा का परमात्मा से संयुक्तिकरण है। पाणिनि का व्याकरण में योग के 3 अर्थ हैं। गुज समाधौ, समाधि अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध। युजिर योग, योग का जोड़ फल। युग्म संयमन यानी कि नियमन या सामंजस्य। योग की परिभाषा। योग को जानने समझने के लिए इसे परिभाषित करना जरूरी है, अतः विद्वानों ने योग को समझाने हेतु योग की परिभाषाएं दी हैं, जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार दिया है, अर्थात आत्मा का परमात्मा से एकीकरण, एक हो जाना, मिल जाना योग है। वेदांत दर्शन में भी जिसे आपको बताया गया है, महर्षि पतंजलि ने भी के अनुसार बताया गया है। योग वशिष्ठ ने अपने शब्दों में बताया है। योग के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या होता है? योग का लक्ष्य है मुक्ति की आस्था, मोक्ष या निर्वाण के लिए सभी प्रकार की पीछा वर्णित करने के लिए आत्मबोध अर्थात आत्म साक्षात्कार है। यह हमारे व्यक्तित्व के शारीरिक और प्राणिक, मानसिक, भावात्मक, अति केंद्रीय और आध्यात्मिक सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। मानव जीवन में योग की उपादेयता को निम्नलिखित उद्देश्यों के रूप में रेखांकित किया गया है, जैसे रोग निवारण उद्देश्य, परमात्मा से मिलन का उद्देश्य। योग स्वास्थ्य जीवन की कला और विज्ञान है। योग संपूर्ण मानवता के लिए एक अनुशासन है। योग के प्रकार। योग के अनेकों प्रकार हैं। योग के कुछ प्रकार नीचे दिए गए हैं, जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूँ। जैसे रोज योग, यह चेतना चित्त में होने वाली चंचलता को प्रतिबंधित करने का कार्य करता है। कर्म योग, यह बिना फल की इच्छा के निस्वार्थ कर्म का मार्ग है। तीसरा है भक्ति योग, यह भक्ति का मार्ग है जिसमें स्वयं का परमात्मा के लिए समर्पण होता है। इसके शक्ति स्वयं को, अपने अस्तित्व को भुलाकर परमात्मा के अस्तित्व या उच्च चेतना के साथ मिल जाता है। भक्ति के संबंधों के कई प्रकार हैं, जैसे मित्र, सेवक या प्रेमी। ज्ञान योग, योग का वह प्रकार अज्ञानता को समाप्त करके आध्यात्मिक ज्ञान की खोज कर देता है। मंत्र योग, मंत्र की साधना चेतना को परिष्कृत करती है। हठ योग, हमारे भारतवर्षीय आचार्यों का यह सिद्धांत है कि सभी शास्त्रों
की प्रथम प्रवृत्ति परमेश्वर से प्राप्ति होती है। इस कारण हठ योग की ईश्वर प्राप्ति को कहता है। योग के बारे में भ्रांतियाँ। योग के विषय में अनेक भ्रांतियाँ भी हैं, समाज में विद्यमान हैं कि वर्तमान में ऐसे अनेक योग हैं जो योग को सुनते ही इसे भूगत समाधि, जादू, तंत्र मंत्र आदि के प्रदर्शन से जोड़ देते हैं। ऐसे ही कुछ ग्रंथियाँ हैं जो अग्र लिखित हैं। जैसे योग धर्म है, योग कुंडलिनियों का जागरण है, योग केवल सेना निवृत्ति के बाद की योजना है। अष्टांग योग। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण देन का उसका 8 अंगों से युक्त योग बताया है। जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारण और समाधि, ये 8 नियम बताए गए हैं। इसमें आत्मानुभूति यानी इसमें व्यक्ति की पहचान आंतरिक और काल रूप में ध्यान में हो सकती है। जैसे ध्यान में जब व्यक्ति समय और सीमा के समय से मुक्त होकर अपना साधन केंद्रित करता है, यह इस तरह से आप कर्म ज्ञानेन्द्रियाणि बहिरंगे योग, यम, सत्य, ब्रह्मचर्य, नियम और शौच, योग एवं आहार तो योगाभ्यास को करते समय रखी जाने वाली सावधानियाँ। खाली पेट करना चाहिए। आसन करते समय ढीले वस्त्र पहनने चाहिए। आसन करने का स्थान खुला एवं हवादार होना चाहिए। ज़मीन पर मोटा कपड़ा या कंबल बिछाकर आसन करना चाहिए। प्रत्येक आसन करने के बाद शरीर को ढीला छोड़ देना चाहिए, जिससे कि शरीर के प्रत्येक अंग को आराम मिले। योगाभ्यास के समय इन गलतियों से बचें। योगाभ्यास के समय इन गलतियों से बचें। योग कभी भी सीधे ज़मीन पर ना करें, बल्कि योग मैट, दरी या कालीन पर करें। योग में सांसों का बहुत महत्व है। योगासन सुबह शाम कर सकते हैं। अपनी क्षमता अनुसार योग करने उनकी योगाभ्यास करें। योग से तुरंत लाभ की आशा ना करें। योग के प्रकार व वर्गीकरण। उद्देश्य की दृष्टि से योगासन निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित है, जैसे कि ध्यानोपयोगी योगासन, व्यापक योगासन, विश्रामात्मक योगासन। इस तरह से योग आप कर सकते हैं। जैसे आप इसमें देख रहे हैं, वो मुखासन, पद्मासन, सिंहासन, पर्वतासन, गर्भासन, पश्चिमासन, जन्मोत्सवासन, पैर के बल किए जाने वाले आसन, बैठ कर किए जाने वाले आसन और पैर के किए जाने आसन। सूर्यासन, सूर्य नमस्कार, ये जिसने कर लिया यानी कि सबसे अच्छा आसन है सूर्य नमस्कार आसन। कुछ महत्वपूर्ण आसन जैसे भिन्न भिन्न विद्वानों ने योग आसनों को भिन्न भिन्न संख्या बताई है, कि इसमें से कुछ आसन शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण तथा उपयोगी है। जैसे सर्वांगासन, शीर्षासन, मयूरासन, हत्स्यासन, पद्मासन, विश्वासन और भुजंगासन। सर्वांगासन विधि, सावधानी, ये आपको देखना है। और शीर्षासन लाभ व महत्व। शीर्षासन में आपको विधि कैसे आपको करना है, उल्टे क्रम से पूर्व स्थिति में आकर आपको इसको करना होता
है। सावधानियाँ और उसके बाद लाभ हानि। फिर आपका मयूरासन, मयूर की तरह एकदम आपको बनना होगा। ऐसी विधि कैसे है ये आपको पूरा दिया हुआ है। विधि के साथ साथ हस्तासन, सावधानियाँ और इसके लाभ एवं महत्व। फिर हल्यासन है। हल्यासन यानी कि हल की तरह बनना है। 30 अंश तथा 60 अंश रुक रुक कर 90 अंश तक ले जाना है, इस तरह से। और पैरों को खींचते हुए, तो सावधानियाँ इसमें झटके से पैर को सिर के पीछे ज़मीन पर लगाने का प्रयत्न ना कीजिएगा। भुजंगासन है।